हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए, आज के वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिनोमियल चैप्टर से संबंधित कुछ क्वेश्चंस जो बोर्ड परीक्षा सीबीएसई और यूके बोर्ड से संबंधित काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ये क्वेश्चन कुछ कॉम्पिटिशन में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट, फटाफट स्टार्ट करते हैं वीडियो। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद चैप्टर पर चर्चा करेंगे। तो बहुपद में जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में पूछे जाते हैं उनमें से सबसे पहले तो एक नंबर का क्वेश्चन आता है y इक्वल टू पी एक्स। एक पॉलिनोमियल है और इसका आपको ग्राफ दे रखा है। तो इसमें हाउ मेनी जीरोज, कितने शून्य होंगे। जैसे आपने देखे कि ये एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल y इक्वल टू पी एक्स का x मीन्स x स्टैंड्स फॉर द वेरिएबल, x चर दे रखा है इसमें। तो इसका जो ग्राफ है तो आप ये देखेंगे कि सीधे सीधे कि यह ग्राफ x अक्ष को कितने बिंदुओं पर विभाजित करता है, काटता है, इंटरसेक्ट करता है। तो आप देखिए कि यह ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदु पर, क्यों x अक्ष को, क्योंकि x जो है ये देखिए ये x है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, स्वतंत्र चर, ये परतंत्र चर है। स्वतंत्र चर x अक्ष को 3 बिंदुओं पर काट रहा है तो इसीलिए वही जीरोज होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि कितने जीरोज होंगे, 3। तो हाउ मेनी जीरोज, 3 जीरोज। तो 3 शून्य होंगे, 3 जीरोज या शून्यक। ठीक है, तो अब जैसे इसी प्रकार से ये दे रखा है, ये x अक्ष के पैरेलल है, x अक्ष को कहीं पर भी नहीं काट रहा है तो शून्यकों की संख्या 0 होगी। इसी प्रकार आप देख सकते हैं। तो y इक्वल टू पी एक्स, सिर्फ ये देखिए ये वेरिएबल को आपने जिस अक्ष में मान रखा है। अगर x इक्वल टू पी वाई है, सपोज करो कोई x इक्वल टू पी वाई पॉलिनोमियल है, तो इसका मतलब फिर उसमें आप ये देखेंगे कि जैसे ये है आपका इस टाइप का ग्राफ आ रहा है, तो ये y अक्ष को कितने बिंदु पर, क्योंकि y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, पी वाई है, तो x y पर डिपेंडेंट है ना। तो ठीक है, तो इसमें एक जीरोज हो गया y पी वाई पे। तो इस प्रकार से हम, तो एक नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, जो दूसरा क्वेश्चन है वो है जीरोज निकालना। जीरोज निकालना आप जानते हैं कि जीरोज निकालने के लिए हम कोई भी आपको पॉलिनोमियल दिया है उसको फैक्टर्स कर लेते हैं और फैक्टर्स को जीरो पुट आउट कर देते हैं। क्योंकि जीरोज का मतलब क्या है कि चर राशि के ऐसे मान जिनके लिए बहुपद का मान शून्य आता है, अर्थात सच वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल शोज द जीरो वैल्यू। जिसके लिए पॉलिनोमियल, जैसे x के वे मान जिनके लिए px का मान शून्य हो जाता है। तो जैसे x बराबर a पुट आउट करने पर 0 आ जाता है, तो x बराबर a विल बी द 0। ओके, तो इस प्रकार से हम इसके फैक्टर मेथड करते हैं, तो गुणनखंड करते हैं, 0 रख देते हैं। ओके, और तो मोस्टली ये भी कई बार पूछा जाता है। अब उसके बाद जो एक क्वेश्चन जो है इंपोर्टेंटली लगभग आता है, तो उसमें आपके सामने एक पॉलिनोमियल दिया रहता है। किस टाइप का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, इस टाइप का एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये फंडामेंटल लिख देता हूं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज अ पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल है। अब आपसे ये कह रखा है कि इस पॉलिनोमियल के 2 शून्यक, ठीक है, 2 शून्यक होंगे, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। जितनी अधिकतम पावर होती है उतने ही बहुपद के शून्यक होते हैं। तो इट मीन्स द मैक्सिमम पावर इज 2, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इट मीन्स देयर आर 2 जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, तो अब सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, आप जानते हैं पहले से पढ़े, माइनस बी अपॉन ए। शून्यकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सी अपॉन ए। ठीक है, तो इस प्रकार से फंडामेंटली भी होता है, आप जानते हैं। देखो फंडामेंटली क्या है कि अगर आपके पास 3 जीरोज हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो क्या होता है, जितनी उच्चतम घात है उससे एक कम का गुणांक बटे कुल घात का गुणांक, सबसे मैक्सिमम पावर का गुणांक। ऐसे 2 करके गुणा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा, तो उसके बाद सी अपॉन ए आएगा। ठीक है, उच्चतम घात से 2 कम का गुणांक बटे कुल घात का गुणांक, ऐसे चलते रहता है वो क्रम, इसमें माइनस प्लस चलते रहता है। ठीक है, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अब मोस्टली क्या होता है कि अगर आपसे इनकी वैल्यू निकालने को कहा है तो आप इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, और ए बी सी तीनों निकाल लेते हैं, इस फॉर्मूले में आप रख देते हैं। ठीक है,
तो बट मोस्टली क्या होता है, कई बार विशेषकर कुछ कॉम्पिटिशन में या सीबीएसई बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे थोड़ी देर के लिए मैंने आपसे कहा कि एक पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल को हमने जैसे यही लिख दिया ax² प्लस bx प्लस c लिख दिया, तो आपसे कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/α प्लस 1/β, है ना, 1/α प्लस 1/β की वैल्यू निकालो। बट आप जब इनमें जब फॉर्मूला एप्लीकेशन करते हैं तो आपको दो चीजें पता होती हैं, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा सी अपॉन ए। तब आप क्या करेंगे कि इन दोनों की मदद से, क्योंकि आप जैसे ये लिखते हैं तो आपको ये दोनों चीजें पता होती है, तो आप, लेकिन आपका जो टारगेट है ये टारगेट 1/α प्लस 1/β है, तो अब इस टारगेट को इनमें कन्वर्ट करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि दीज आर द नॉन क्वांटिटीज, ये आपके पास नॉन स्टेप्स हैं, ये नॉन फॉर्मूला है। तो अब ये नॉन की सहायता से आप इस पे पहुंचे। तो आप देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाता है, बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा। तो बीटा प्लस अल्फा के बदले आप क्या रख देते हैं, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा के बदले सी अपॉन ए, ऐसे ये कैंसिल हो गया तो माइनस बी अपॉन सी आ गया। तो इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट बात पॉइंट पर आते हैं। अगर आपसे ऐसे ही कहा गया है, सपोज करो कि α² प्लस β² की वैल्यू, तब आप क्या करेंगे, इसमें ये फॉर्मूला यूज कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा। कैसे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, α² प्लस β² प्लस 2α बीटा, वो कैंसिल हो गया तो यही बचा। ओके, या 2α बीटा इधर लाइए तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा रख दीजिए इसमें, माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी अपॉन ए, तो क्या आ गया, b² अपॉन a² माइनस 2c अपॉन ए। बस या तो छोड़ दीजिए, a² कॉमन ले लीजिए इसमें, तो एक ही बात है। तो कितना आ गया, b² माइनस 2ac अपॉन a², तो ये आपकी वैल्यू निकल जाएगी। ओके, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप इसको बनाएंगे। ऐसी कुछ भी हो, जो भी दे रखा है, जैसे α³ प्लस β³ है तो इसमें आप a³ प्लस b³ का फॉर्मूला लगा देंगे, अल्फा प्लस बीटा α² प्लस β² माइनस अल्फा बीटा। बस ये आपने पहले निकाला है, ये पता है, ये पता है। या आप इसको ऐसे कन्वर्ट कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3α बीटा। अब ये आपको आइडिया लगाना पड़ेगा। देखिए इसको क्यों, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, α² β² 2α बीटा है, 2α बीटा में से 3α बीटा हो गया तो माइनस बचा, तो आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। ऐसी α³ माइनस β³ है तो अल्फा माइनस बीटा, α² प्लस β² प्लस अल्फा बीटा। तो इसमें कन्वर्ट करने का प्रयास आप करेंगे। ओके, कुछ भी दिया जा सकता है, ये 1/α² प्लस 1/β², तो β² प्लस α² अपॉन α² β²। अब β² प्लस α² को वही अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा अपॉन ये अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। तो वैल्यू, जो वैल्यू निकाली वो पुट आउट कर दीजिए तो ये हो जाएगा। ओके, तो इस टाइप से हम और सारे भी क्वेश्चन इसमें आते हैं, कई क्वेश्चन। तो फिलहाल अभी हम इतना ही करते हैं, तो नेक्स्ट इसी चैप्टर के और क्वेश्चन लेकर के दूसरे वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक्स।